नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग घातांक एवं करने के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और ये आज के प्रश्न लगभग बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, इसमें देखिए दो प्रश्नों को लिखा है। ये बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए इसमें दो प्रश्नों को लिखा गया है। एक तो देखिए पहला प्रश्न है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। ध्यान रहे कि इनफाइनाइट बार होगा, अनंत बार है ये। नीचे वाले प्रश्न में वही बस है, बस माइनस कर दिया गया। √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस अनंत बार है इसमें। तो ये +6 अनंत बार है, इसमें -6 करके अनंत बार दिया हुआ है ऐसे। इन दोनों प्रश्नों को पहले हम लोग इसका साइड ट्रिक देखेंगे, फिर इसका कंसेप्ट देखेंगे कहाँ से आया। तो सबसे पहले इसमें देखिए 6 का गुणनखंड कर देना होता है। तो 6 के ऐसे दो गुणनखंड करने होते हैं जिनमें एक का अंतर हो। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो करनी के भीतर की संख्या का एक ऐसा गुणनखंड करिए जिन गुणनखंडों में 1 का अंतर हो, यानी 1 का अंतर हो। तो 6 के दो गुणनखंड करिए जिनमें 1 का अंतर हो। तो 6 को लिखेंगे 3 × 2। यदि गुणनखंड हो पाता तभी ये तरीका लगेगा। जैसे करनी के भीतर कोई संख्या लिख दिया, अब उसका ऐसा कोई गुणनखंड ही ना हो पाए जो जिनमें 1 का अंतर है, तब ये तरीका नहीं लगा पाएंगे आप। तो यदि करनी के भीतर जो वाली जो संख्या है उसमें यदि ऐसे गुणनखंड हो पाए जिनमें 1 का केवल अंतर हो, तभी ये तरीका लगता है। इसका ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि किसी भी सवाल में लगा देंगे इसको। तो 6 का ऐसा गुणनखंड ये करिए जिनमें 1 का अंतर हो। तो 6 बराबर 3 × 2। तो 3 और 2 में 1 का अंतर है। अब ये देखिए प्लस का मतलब बड़ा होता है, तो बड़ी वाली करनी को बड़ा वाला मान दे दीजिएगा 3। और ये देखिए ऋण का मतलब छोटा होता है। तो ऋण का मतलब छोटा होता है, तो ऋण वाली करनी यानी छोटी वाली करनी को छोटा वाला मान दे दीजिएगा 2। यानी √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 की वैल्यू 3 हो जाएगी। और यदि ये माइनस में करके दिया है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो बस इतना ध्यान देना है इसमें कि 6 का ऐसा गुणनखंड करना है जिनमें 1 का अंतर हो। 3 × 2, 3 और 2 में 1 का अंतर है। अब ये जो बड़ा वाला मान है वो प्लस वाली करनी यानी बड़ी वाली करनी को दे देना है, और ये जो छोटा वाला मान है वो ऋण वाली करनी यानी छोटी वाली करनी को दे देना है। अब हम लोग उसको देखेंगे कि इसका आया कहाँ से, कैसे आता है, थोड़ा इसको भी जाना जाए। आइए देखते हैं इसको हम लोग, तो कैसे आया ये। अब जैसे हम लोग प्लस वाले को देखें, तो इसको आपने मान लिया कि ये x है। ध्यान से देखिएगा कहाँ से आया, बताते हैं इसको। इसको आपने x मान लिया। अब x की वैल्यू √x प्लस √x प्लस √x प्लस √x अनंत बार है। आप इसको देखिए, इसको लिख लिया आपने। अब इसके दोनों पक्षों का आप वर्क कर देंगे। अब दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तो ये देखिए x² हो जाएगा। अब दोनों पक्षों के वर्क करने से एक करनी देखिए हट जाएगी इसमें से, तो एक करनी हट जाएगी तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे इनफाइनाइट बार होगा। मतलब आप समझिए कि दोनों पक्षों को वर्क करने से एक करनी आपकी हट जाएगी, ये x² हो जाएगा। ये करनी हटी तो 6, और बाकी सारी करनियाँ बची रहेंगी √6 प्लस √6 प्लस √6। अब ये देखिए आपका हो जाएगा x² = 6। अब ये देखिए ये दोबारा प्रश्न आ गया आपका, करनी में 6 प्लस करनी में 6 प्लस करनी में 6। एक बार ये 6 कम हुआ है तो अनंत में से कुछ भी कम या ज़्यादा करने पे मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 6 अनंत बार था, एक बार 6 को छोड़ देंगे, यहाँ से प्रश्न ही आ गया दोबारा। देखिए करनी में 6 धन करनी में 6 धन करनी में 6 धन करनी में 6। इसी को हम लोग x लिखे थे, इसको हम लोग देखिए x लिख सकते हैं। ऐसे x लिख दिया हमने। अब x को इधर लाइए, तो x² - x -6 = 0। x² - x -6 = 0, इसका फैक्टर कर दीजिए। x² - 3x + 2x -6 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x - 3, और यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लिया जाएगा। तो यदि 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 3 = 0। अब x - 3 कॉमन हो गया इसमें, यहाँ बचा x + 2 = 0। अब x के 2 मान आ जाएंगे, x की वैल्यू 3 और -2, माइनस वाली वैल्यू लेंगे नहीं, करने के भीतर किसी संख्या का मान ऋण नहीं रखा जाता है, तो माइनस वाला लेंगे नहीं, तो x = 3 हो जाएगा, इसका मान 3 आ गया। तो साइड ट्रिक से ऐसे ही 3 आया था। इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। दोनों पक्षों का इसको x मान लेंगे
और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ वाला मान ये +2 आ जाएगा, -3 तो +2 ले लिया जाएगा इसमें। तो ये इसका कंसेप्ट था। तो इसके द्वारा हमने 2 प्रश्नों को हल कर दिया। बस इसमें इतना सीख लेना है कि यदि करनी के भीतर जो संख्या है अनंत बार दिया है प्लस प्लस या माइनस माइनस करके, तो उसका एक ऐसा गुणनखंड कर लेना है जिनमें एक का अंतर हो। जैसे 6 का हमने गुणनखंड किया 3 × 2, इसमें एक का अंतर था। अब 3 और 2 में एक का अंतर है, तो जो बड़ा वाला मान है वो प्लस वाली करनी का मान होता है और जो छोटा वाला मान है वो माइनस वाली करनी का मान होता है। इतना इससे बस सीख लेना है। तो ये हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो तीसरा क्वेश्चन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लगभग बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको सारे ट्रिक से ही देखना होता है। आइए देखा जाए। देखिए लिखा है √5 + √5 + √5 + √5 + √5%। 6 बार है करनी के भीतर। ये करनी के भीतर 6 बार है। तो इसका देखिए सारे ट्रिक जो होता है, करनी के भीतर जो संख्या होती है उसको तो यहाँ लिख ही देंगे आप। 5 को यहाँ लिख दिया आपने, 5 को लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद से देखिए 2 के पावर फार्मूला लगाइए, 2 के पावर n-1 अपान 2 के पावर n। देखिए यही फार्मूला लगाना होता है। 5 to the power 2 to the power n-1 अपान 2 के पावर n। इसमें ध्यान रखिएगा कि n में से एक नहीं घटता है, 2 के पावर n कर लेने के बाद एक घटाना होता है। पहले 2 के पावर n निकाल लीजिए फिर एक घटाइएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि n में से एक घटा देते हो तो फिर वो गलत हो जाएगा। अब ये देखिए लिखेंगे 5। अब 2 के पावर देखिए 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार करनी है। तो 2 के पावर 6 -1 अपान 2 के पावर 6। अब आप बताइए 2 के पावर 6 कितना होता है? तो 2 के पावर 6 64। तो 5 to the power देखिए 2 के पावर 6 64, इसमें से एक घटा दीजिएगा अपान 64। अभी हो गया 5 to the power 64 में से एक गया 63 बटा 64। तो 5 to the power 63 अपान 64 हो गया। तो इसको आप ध्यान से पहले देखिए कि जो भी करने के भीतर संख्या इसे 5 लिखिए तो 5 के पावर लिखिएगा। तो यहाँ तो संख्या बदलती रहती है। इसे यहाँ पे करनी में 6 लिख देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, बट यहाँ पे हमेशा 2 ही रहेगा। 2 के पावर n-1 अपान 2 के पावर n का मान 6 रख देंगे। तो 2 के पावर 6 64 में से एक गया 63 अपान 2 के पावर 6 64। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता दें, यहाँ पे करनी में जैसे मान लीजिए हो जाए 7 गुणे करनी में 7 गुणे करनी में 7, ऐसे 6 बार हो या 8 बार जो भी हो, तो यहाँ पे 7 कर देना होता है। ये हमेशा 2 ही रहेगा। अब जैसे 7 बार करनी है तो 2 के पावर 7 -1 अपान 2 के पावर 7 कर देना है। बस ये चीज़ ध्यान रखना है, ये बदलता रहेगा। ये हमेशा 2, हर बार प्रश्न में 2 ही रहता है ये। तो ये तीसरा क्वेश्चन था इसमें, इसको आप याद कर जाइए। 5 के पावर 2 के पावर n-1 अपान 2 के पावर n। तो ये तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए देखिए चौथा प्रश्न इसमें। चौथा प्रश्न देखिए वही लिखा है हमने, बस जो करनी 6 बार थी ना उसको √5 × √5 × √5 × √5 अनंत बार लिख दिया गया। कै बार? इनफाइनाइट बार रहेगा। तो करनी में ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बहुत दिन से एसएससी में पूछा जाता है और लगभग 80% क्वेश्चन तो हर बार लगभग पुराने ही आते हैं। जान लीजिए पुराने पैटर्न पे ही क्वेश्चन लगभग 80% आते हैं, 20% क्वेश्चन में ही नए आपको बदलने हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए इसमें √5 अनंत बार लिखा है इसमें। तो यदि गुणा करके करने में कोई संख्या अनंत बार दी हो तो उसका मान केवल 5 हो जाता है, बस काम खत्म। इसको हम लोग कंसेप्ट से भी समझेंगे। इसकी वैल्यू केवल 5 हो जाएगी, बस कुछ भी नहीं करना है इसमें। यदि 5 करनी में 5 करनी में 5 बार 6 बार है तो पिछला वाला फार्मूला लगाएंगे। और यदि कोई संख्या करनी में गुणा करके इनफाइनाइट बार लिख दी जाए तो उसका मान यही हो जाता है, 5 ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि करनी में 3 गुणे करनी में 3 करनी में 3 इनफाइनाइट बार लिखे तो उसका मान 3 ही हो जाएगा। अब इसके थोड़े कंसेप्ट को हम लोग समझे पहले कैसे आया है ये। जैसे इसको आपने मान लिया x, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या मान लिया आपने? x मान लिया। तो इसको x मान लिया तो इसका वर्ग कर देंगे तो बताइए कितना हो गया? x²। इसका वर्ग हो गया x²। एक बार ये करनी वर्ग करने पे एक बार करनी हटेगी। देखिए एक बार यदि वर्ग करते हैं तो एक बार करनी हटी। अब एक बार करनी हटी, बाकी ये करनियाँ सारी बची रहेंगी, यहाँ से बचा रहेगा। फिर करनी में 5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू इनफाइनाइट टर्म्स तक ये बचा रहेगा। तो एक बार जैसे ही आप वर्क करेंगे ना, तो ये वर्क कर दिया, ये करनी हट गई, यहाँ बचा 5 √5 इंटू √5 इंटू अनंत बार रहेगा ये। अब ये देखिए आपका 5 हो गया और ये फिर दोबारा प्रश्न आ गया। देखिए आपका एक बार 5 कम हुआ तो हमने अभी कहा कि अनंत में से कुछ भी कम या ज़्यादा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए 5 हो गया, बाकी इसको हम लोग क्या कर देंगे? फिर करनी में 5 गुणे करनी 5। देखिए प्रश्न ही इसको x माना हमने
√5 इंटू √5 इंटू √5 किसका माना है? x माना है, तो इसको हम लोग फिर x से लिख दें। अब बताइए x² बराबर 5x आ गया, इसको हम इधर कर दें तो x² माइनस 5x बराबर 0। अब यदि यहाँ से x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x के दो मान आएंगे, एक 0 और इसको 0 करेंगे तो 5। x की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, तो x की वैल्यू 5, यानी इसकी वैल्यू 5 आ जाए। तो मतलब यहाँ से आप ये सीख लीजिए कि यदि कोई संख्या करनी के भीतर, जैसे करनी में 5 गुणे करनी 5 गुणे करनी 5 इनफाइनाइट बार हो, तो इसका मान 5 ही हो जाता है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। तो चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया ये। तो आइए हम लोग इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवें क्वेश्चन में ये भी एसएससी के एग्जाम में काफी पूछा हुआ क्वेश्चन है। √121 121 धन √12,321 धन √ ये 12 34 321 ऐसे करके संख्याएं लिखी हैं। करनी में 121, करनी में 12,321 और करनी में ये 12 34 321 लिखा है इसमें। इसका मान आपको देखिए बताना है। तो देखिए पहले तो आप समझ लीजिए कि 121 का वर्गमूल होता है 11, और ये देखिए 1 2 इधर से लिखा है, 1 2 इधर से 3, मतलब ये 111 का वर्ग है। ये 111 का वर्ग ऐसे ही लिखा जाता है, 1 2 बीच में 3। और ये देखिए 1 2 3 इधर से लिखा है, 1 2 3 इधर से लिखा है, बीच में 4। ये 111 हो गया ना। अभी 1111 का वर्ग हो जाएगा। देखिए 11 का वर्ग 121, 111 में इधर से 1 2 इधर से 1 2 लिखते हैं, बीच में 3 हो जाता है। तो देखिए 111 का वर्ग, यहाँ से देखिए 1 2 3 लिखा है, इधर से पीछे से भी 1 2 3 लिख के बीच में 4 लिख देना है। अब सबको जोड़ दीजिए आप, तो जोड़ देंगे तो 1 1 2 1 3, और यहाँ भी 1 1 2 1 3। अब ये पूरा खत्म हो गया। तीसरे में 1 और 1 2 और चौथे में केवल 1 बचेगा, तो इसका मान हो जाएगा 1233। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।